यमुना मेरी जिम्मेदारी है, ना को साफ करने की जिम्मेदारी मेरी है, नहीं तो वोट मत देना। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब जब हमारे देश में चुनाव होते हैं, जहां पे भी चुनाव होते हैं, तो जो हमारे देश के नेता है वो बड़े बड़े मुद्दों पे बड़े बड़े वादे करते हैं और जैसे ही उनको सीट मिल जाती है, वो जीत जाते हैं, तो वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखते, यानी उन वादों को, उन मुद्दों को वो भूल जाते हैं। और इस लिस्ट में हमारे देश का कोई एक नेता नहीं है, लगभग हमारे देश के सभी नेता ऐसे हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम जिनकी तारीफ करने वाले हैं, जिनकी तारीफों के पुल बांधने वाले हैं, वो है दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल, जो फिलहाल केजरीवाल ना बोल के आतिशी मारलीना सरकार है। वैसे तो सभी जानते हैं कि हाथी के दिखाने वाले दांत और है और खाने वाले दांत और होते हैं। और हम इस सरकार की जो तारीफों के पुल बांधेंगे वो बांधेंगे यमुना पे, यानी यमुना प्रदूषण। वैसे तो दिल्ली में सिर्फ यमुना प्रदूषण ही नहीं, वायु प्रदूषण भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसपे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके पहले वो वीडियो भी जरूर देखें। और दूसरा बड़ा मुद्दा है जल प्रदूषण, जिसकी आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दिल्ली में जो पीने का पानी जो सप्लाई होता है वो 70% यमुना से ही होता है। और यमुना में फिलहाल इतना प्रदूषण है कि अगर हम ये कहें कि दिल्ली की जनता को सीधा सीधा साफ सुथरा पीने के लिए जहर दिया जा रहा है तो ये कम नहीं है। और केजरीवाल जी की तारीफ हम यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे 2013 में केजरीवाल जी की सरकार जब सबसे पहले सत्ता में आई थी, तब उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे यमुना को लेके। हालांकि ये सरकार उनकी ज़्यादा दिन चल नहीं पाई थी, लेकिन जैसे 2015 में फिर से चुनाव हुए और फिर से दिल्ली की कमांड केजरीवाल जी को सौंपी गई, उस समय भी उन्होंने यमुना की सफाई के लिए बड़े बड़े वादे किए। 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। लेकिन आप और हम सभी जानते हैं कि इसके ऊपर कितना काम हुआ है। 2020 में फिर से चुनाव हुए, उस समय भी केजरीवाल जी ने वादा नंबर 2.0 यानी एक एडवांस वर्जन लॉन्च कर दिया। यमुना मेरी जिम्मेदारी है। यमुना में चाहे हरियाणा से आ रहा है, चाहे यूपी से आ रहा है, चाहे कहीं से आ रहा है, यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी मेरी है। आई विल नॉट पास ब्लेम टू एनीवन। चुनाव के वक्त मैंने दिल्ली के लोगों से 5 साल मांगे थे। मैंने कहा अगले चुनाव में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा यमुना के अंदर, आप सब लोगों को साफ पानी में डुबकी लगवा दूंगा, नहीं तो वोट मत देना मेरे को। और उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है कि ये काम सिर्फ दिल्ली सरकार का है, यानी इसमें मैं किसी अन्य सरकार को ब्लेम नहीं करूंगा, चाहे हरियाणा हो, यूपी हो या केंद्र सरकार हो। और यहां तक कहा है कि अगर 2025 तक यानी नेक्स्ट चुनाव तक अगर यमुना के ऊपर काम नहीं हुआ तो दिल्ली की जनता मुझे वोट ना दे। अब इससे बढ़कर, इससे बड़ा वादा कोई बंदा कैसे कर सकता है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि फरवरी 2025 में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और अब बारी है दिल्ली की जनता की, यानी दिल्ली की जनता को सोचना है कि वो केजरीवाल जी के साथ क्या करने वाले हैं। जहां दिल्ली की जनता देश की सरकारों को करोड़ों अरबों रुपए का टैक्स देती है, वहां उनका कम से कम इतना हक तो जरूर बनता है कि उनको साफ हवा, स्वच्छ हवा और शुद्ध जल मिले। लेकिन उनको दोनों ही जगह यानी हवा और जल के रूप में सिर्फ और सिर्फ जहर परोसा जा रहा है। अरे बाप रे, ओए होए, ये दिल्ली सरकार की कोका कोला सीधे नल से भेजने की स्कीम है। आर्मी ऑफिसर है, आप आर्मी ऑफिसर रहे हैं। ये पानी मैं मुख्यमंत्री के पास लेके जाऊंगी और ये पानी मुख्यमंत्री या तो पिए या उसमें नहाए, उनको अपने पाप इसी पानी से धोने पड़ेंगे। खुद इनके घर में वाटर सैनिटेशन सप्लाई 15 करोड़ के लगेंगे और जनता के लिए ये काला पानी नल के द्वारा ये भेजते हैं। इन्हें शर्म नहीं आती कि उनकी दिवाली खुद मनेगी और लोगों की दिवाली ऐसे मनेगी। हद बेशर्मी की, ना सड़कें बनी है, कूड़ा पड़ा है चारों ओर, और ये देखो ये पानी भेजते हैं ये। और यहाँ का जो विधायक है वो दिल्ली जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन है। अब हम इसी बात को आंकड़ों के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं। जहां यमुना की टोटल लंबाई 1370 किलोमीटर है, यानी जहां से यमुना निकलती है उत्तराखंड के एक ग्लेशियर यमुनोत्री से और यूपी के प्रयागराज में जाकर ये गंगा और सरस्वती से जाके मिल जाती है, जहां पे गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। इसीलिए वहां पे 6 साल में एक बार कुंभ का मेला और 12 साल में एक बार महाकुंभ का मेला लगता है। लेकिन हम तारीफ कर रहे हैं दिल्ली की, यानी जहां यमुना की कुल लंबाई 1370 किलोमीटर है, वहीं पे जो यमुना दिल्ली से होके गुजरती है, यानी दिल्ली के एरिया में जो यमुना आती है वो है मात्र 22 किलोमीटर। यानी यमुना की कुल लंबाई का सिर्फ 2% हिस्सा दिल्ली से होके गुजरता है। लेकिन जो यमुना का कुल प्रदूषण है उसका 80% प्रदूषण इसी 22 किलोमीटर के अंदर होता है। यानी अगर हम सीधा सीधा कहें कि ये दुर्भाग्य है यमुना का कि वो दिल्ली से होके गुजरती है। अगर आप सोच के देखिए कि यमुना दिल्ली से होके ना गुजरती तो शायद दिल्ली वाले भी खुश, यमुना भी खुश और आपके चहेते केजरीवाल भी खुश। लेकिन यमुना दिल्ली से होके गुजरती है
और 80% प्रदूषण यहीं से होता है। और दिल्ली के बाद में जितने भी बड़े शहर यमुना के ऊपर डिपेंड है, यमुना का पानी पीते हैं, यमुना के जल को यूज करते हैं, वो सभी के सभी ये जहर पी रहे हैं, मर रहे हैं या बीमार हो रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है दिल्ली। दिल्ली में वजीराबाद क्षेत्र में जहां से यमुना एंट्री होती है वहां पे वजीराबाद बांध बनाया गया है, यानी उससे दिल्ली में एंट्री करने से पहले, ठीक पहले एक बांध है। दिल्ली में जो पानी पीने के लिए सप्लाई होता है वो उस बांध से पहले ही निकाल लिया जाता है और दिल्ली में सप्लाई होता है। और वहां से जैसे ही यमुना दिल्ली में एंट्री करती है तो दिल्ली के लोग वहीं से उसका स्वागत करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में यमुना दिल्ली के जिस जिस क्षेत्र से होकर गुजरती है वहीं पे लोग अपने अपने घरों का, आसपास का सभी कूड़ा यमुना में ही बहाते हैं, जिससे उसकी गंदगी और बढ़ती जाती है। यानी अगर दूसरे शब्दों में हम साफ सुथरा ये कहें कि दिल्ली अपना सारा कचरा, सारा गंद यमुना नदी में ही डालती है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। उसके बाद में आता है जो दिल्ली के जितने सीवेज कनेक्शन है वो सारे के सारे यमुना में डाले जाते हैं। हालांकि दिल्ली में जो सीवेज का पानी है उसको पहले शुद्ध किया जाता है, इसके लिए कई प्लांट लगाए हुए हैं, लेकिन वो सभी के सभी प्लांट कार्यरत नहीं है। कभी बिजली नहीं होती, कभी वहाँ पे कोई मशीनरी में प्रॉब्लम आ जाती है और वो सीवेज का गंदा पानी सीधे सीधे यमुना में डाल दिया जाता है। और एक आंकड़े के अनुसार 800 मिलियन लीटर वाटर जो सीवेज का है, गंदा पानी है, वो डेली यमुना में डाला जाता है। और दूसरा बड़ा कारण है यमुना के ऊपर जितने भी औद्योगिक इकाइयां लगी हुई है उनसे निकलने वाले केमिकल भी यमुना में डाले जाते हैं, यमुना में ही जाते हैं और इसका आंकड़ा भी बहुत बड़ा है। तीसरे बड़े कारण की बात करें तो जो कृषि क्षेत्र में यूज होने वाले रसायन, उर्वरक, कीटनाशक बारिश के माध्यम से यमुना में मिल जाते हैं और यमुना के पानी को प्रदूषित करते हैं। यमुना नदी में होने वाली धार्मिक क्रियाएं, धार्मिक प्रोग्राम भी, जिनमें लोगों की आस्थाओं के अनुसार बहुत सारी हवन सामग्री, पूजा सामग्री यमुना में बहा दी जाती है और ये भी एक बड़ा कारण है यमुना में जल प्रदूषण का। यमुना का पानी एक झाग की तरह फिलहाल है। अगर आप इसको दूर से देखेंगे या तस्वीरों में देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी हिल स्टेशन पे आ गए हो, यहाँ पे बर्फ ही बर्फ बची हुई है। लेकिन ये झाग सिर्फ और सिर्फ यमुना के पानी में जो गंदगी है, जो केमिकल है, जो उसके अंदर हजारों प्रकार के जो जहरीले पदार्थ मिले हुए हैं, उनका ये झाग बना हुआ है। यानी आप इन झाग से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पानी कितना जहरीला और दूषित है। जबकि दिल्ली की 70% जनता इसी पानी पे डिपेंड है, इसी पानी को पीने, धोने और नहाने में यूज करती है। और अगर इस पानी की हम गुणवत्ता की बात करें तो इसमें जो फास्फेट यानी एक जो जहरीला केमिकल होता है फास्फेट, उसकी मात्रा प्रति लीटर 0.51% है, जो कि एक नॉर्मल वाटर में 0.005% तक होती है। और इसी से इसकी गुणवत्ता का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये पानी कितना जहरीला है। इस पानी को पीना तो बहुत दूर की बात है, इस पानी से हाथ धोना और नहाना भी बहुत सारी बीमारियों को बढ़ावा देने के बराबर है। उसके बाद में दिल्ली से जब ये निकलती है और आगरा में एंट्री करती है तो वहां भी लोग इसका भरपूर कचरे से स्वागत करते हैं और एक प्लास्टिक की बहुत बड़ी मात्रा पानी में डाली जाती है। जितना कचरा शहर का है वो सब यमुना में ही डाला जाता है। और अब हम बात करते हैं इसके उपाय के बारे में। यानी जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यमुना नदी में जो जल प्रदूषण हो रहा है उसके ऊपर राजनीति तो सभी करते हैं। यानी दिल्ली सरकार बड़े बड़े वादे करते रहते हैं। लगभग 10-12 साल से जो पार्टी सत्ता में है वो भी इसके ऊपर कुछ नहीं कर रही है। उसके ऊपर हम ये भी कहते हैं कि ये पूर्णतः दिल्ली सरकार या राज्य सरकार का काम नहीं है। केंद्र सरकार भी इसके लिए पूरी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी की राज्य सरकार। लेकिन दोनों पे ही बात करें तो इसके ऊपर काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। हर कोई नेता चुनाव से पहले यमुना के बारे में बड़ी बड़ी बातें करता है और जैसे उसका काम हो गया। वहीं पे विपक्ष या केंद्र सरकार को भी ये लगता है कि उन्होंने भी टीवी पे, डिबेट में, मीडिया में अपना एक बड़ा सा भाषण यमुना के बारे में दे दिया और मौजूदा सरकार पे बड़ा सा इल्जाम लगा दिया और उसका काम कंप्लीट हो गया। लेकिन एक्चुअल में यमुना की गंदगी को कैसे रोका जाए, जल प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, इसके ऊपर फिलहाल अभी तक कोई काम नहीं हो पा रहा है। और अगर हम यमुना नदी पे हुए सफाई के नाम पे सरकारी खर्च की बात करें तो 1993 में इसकी शुरुआत की गई थी और इस मुहिम को नाम दिया गया था यमुना एक्शन प्लान। 1993 से 2003 तक यमुना की सफाई के लिए कुल 800 करोड़ का बजट दिया गया, जिसका मुख्य काम था सीवेज उपचार, गंदगी को हटाना और औद्योगिक इकाइयों के अपशिष्टों की रोकथाम। लेकिन इसके ऊपर उतना काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। वहीं पर दूसरे चरण में 2003 से 2012 तक यमुना की सफाई का जो बजट है वो 1600 करोड़ अनुमानित किया गया और 2012 से 2020 तक लगभग यमुना की सफाई का 1700 करोड़ बजट निर्धारित किया गया। लेकिन यमुना के प्रदूषण में कमी आने की बजाय
प्रदूषण निरंतर बढ़ता जा रहा है। यानी फिलहाल यमुना के जल की जो हालात है उसको देख के हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो पैसा है ये कहाँ लगाया गया या नहीं लगाया गया, या फिर कितना लगाया गया। एक आंकड़े के अनुसार यमुना नदी के कुल प्रदूषण को रोकने के लिए, इसकी सफाई के लिए, इसके स्थिति के तंत्र को सुधारने के लिए लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च किया जा चुका है, लेकिन वो खर्च दिखाई नहीं दे रहा है। सरकारें आपस में इल्जाम लगाती रहती है। अगर यमुना में जल स्तर बढ़ जाता है तो दिल्ली सरकार हरियाणा को इसका जिम्मेदार मानती है। अगर दिल्ली में पानी की कमी हो जाती है तो इसके लिए भी हरियाणा सरकार को इसका जिम्मेदार माना जाता है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगी, जैसे वायु प्रदूषण बढ़ा था नवंबर में दिल्ली में, तब भी दिल्ली ने हरियाणा और पंजाब के किसानों को इसका जिम्मेदार ठहराया। और अब जब दिल्ली में इतना जल प्रदूषण बढ़ रहा है तो भी कहीं ना कहीं वो अपना ब्लेम किसी दूसरी सरकार पे डालने में नहीं हिचकिचा रही हैं। कि दिल्ली की हवा में प्रदूषण बढ़ने का, दिल्ली के पानी में प्रदूषण बढ़ने का असली कारण है भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति। क्या इस तरह से एक दूसरी सरकारों पे ब्लेम डालने से हमारे यमुना का जल स्वच्छ हो जाएगा? क्या वहां का जीवन सुधर जाएगा? और जो सरकारें वादा करती है, जो सरकारें इसके ऊपर बातें करती हैं, जो मीडिया में भाषण देती है, क्या यही यमुना की सफाई के लिए काफी रहेगा? और दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के बाद भी यमुना नदी पे बसने वाले शहरों की यही हालात रहेगी। उनको पीने के लिए हमेशा जहरीला ही जल दिया जाएगा। आपके भी क्या विचार हैं और सरकारों को इसके लिए क्या करना चाहिए? आम आदमी की भी इसमें क्या भूमिका हो सकती है? हमारे देश के जो उद्योग यमुना नदी पे बसे हुए हैं, यमुना नदी पे अपने उद्योग चला रहे हैं, उनके लिए भी क्या निर्देश होने चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।